हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेहास क्रिएटिव वर्ल्ड। दोस्तों, मैं आप सबके लिए एक प्यारा सा वॉल डेकर लाई हूँ। वो भी पुराने प्लेट में कैसे पेंटिंग करूँगी और एक सुंदर सा वॉल डेकर बनाऊँगी, वो आपको दिखाऊँगी। मैं आज बसंत पंचमी के दिन एक स्पेशल माँ सरस्वती की पेंटिंग बनाऊँगी। पहले मैं वही पुराने प्लेट को जेसो से कलर कर दिया। उसके बाद वो सूखने के बाद मैं उसमें वाइट कलर एक्रेलिक कलर का कोटिंग कर रही हूँ और उसके बाद हम थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे। सूखने के बाद मैंने एक पेंसिल से माँ सरस्वती की तस्वीर बनाई और मैं कलर करना स्टार्ट कर दी। एक सुंदर सा पेंटिंग बनाऊंगी जो आप अपनी वॉल पर लगा सकते हैं। दोस्तों, माँ सरस्वती हमारी विद्यादात्री है और हम उसको बसंत पंचमी के दिन क्यों पूजा करते हैं वो आज मैं बताऊंगी। उनकी जन्म कैसे हुआ और उनका जन्म क्यों हुआ था, यह भी मैं बताऊंगी आगे वीडियो में। देखो दोस्तों, मेरी पेंटिंग आधा से जो वो बनाई थी उसमें लाल कलर और ऑरेंज कलर भी ऐड कर दिया हूँ। देखो, खूबसूरत लगने लगी है। उसके बाद मैंने उसमें येलो कलर भी कर दी। आइए दोस्तों, मैं आपको एक प्यारा सा स्टोरी सुनाती हूँ, वो भी माँ सरस्वती की। माँ सरस्वती की जन्म कैसे हुआ था ये मैं बताऊंगी। दोस्तों, हिंदी धर्म ग्रंथों के अनुसार देवी सरस्वती के जन्म हमारी भगवान ब्रह्मा जी से जुड़ी है। पुराण के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी, तब उन्होंने देखा कि चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा है। उनकी बनाई हुई सृष्टि में ना कोई स्वर था, ना कोई ध्वनि थी। सब कुछ एकदम मौन हो गया था और मानो जैसे कुछ भी संसार में नहीं है। कोई आवाज ना था, ना कोई ध्वनि थी, ना संगीत, कुछ भी नहीं था। ब्रह्मा जी अपनी रचना से ये सन्नाटा देखकर बहुत दुखी हुए, निराश हुए। क्या करूं जो ये संसार को मैं एक अच्छा संसार सृष्टि बना सकूं। उन्होंने इस सन्नाटे को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपनी कमंडल से जल छिड़क कर और भगवान विष्णु का ध्यान किया। तभी एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और उसमें से एक सुंदर देवी बाहर आई। उन देवी की 4 भुजा थी, 4 हाथ थे। एक में वीणा, दूसरे में पुस्तक, तीसरे में माला और चौथे हाथ में आशीर्वाद की मुद्रा में था। जब सरस्वती देवी प्रकट हुई, अब चारों ओर एक प्यारा सा ध्वनि गूंज उठा। ब्रह्मा जी ये सब देखकर बहुत खुश हुई। ब्रह्मा जी ने देवी से अनुरोध किया कि वो इस संसार की खामोशी को दूर करें। तब देवी सरस्वती ने जैसे ही अपनी वीणा के तार को छेड़ा, पूरे ब्रह्मांड में एक हवाओं में सरसराहट होने लगी। नदियों में कलकल की आवाज आई और सभी जीव जंतु को बोलने की शक्ति मिली और पक्षियों की चींचा आवाज चारों ओर गूंज उठा। मानो जैसे कोई जादू सा हो गया। चारों ओर एक सुंदर सी ध्वनि में भर गया। जिस दिन देवी सरस्वती का प्रकट हुआ था, जिस दिन देवी सरस्वती जन्म हुई थी, उस दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष के पंचमी तिथि थी। इसीलिए हर साल इस दिन को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और सरस्वती पूजा की जाती है।
जैसे सरस्वती देवी हमारी विद्यादात्री है, हम उनको इसी दिन इसीलिए पूजा करते हैं। और मैं आपको बताऊंगी सरस्वती देवी की कुछ ऐसी जो चीज़ है उनके पास, उसमें क्या क्या गुण है। जैसे कि वीणा, वीणा है उनके संगीत और कला के प्रतीक है। पुस्तक, पुस्तक है, आप सबको तो पता होगा पुस्तक, पुस्तक यानी बुक विद्या और ज्ञान का प्रतीक है। हंस, हंस यानी माँ सरस्वती की वाहन जो है वो विवेक और पवित्रता का प्रतीक। दोस्तों, माँ सरस्वती अपनी विद्या तो हमको देती है, हम हमारी कंठस्वर में रहती है सरस्वती देवी। इसीलिए बोलते हैं कुछ अच्छा बोलो, कुछ अच्छा सोचो, जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से सफल हो जाए। सब हर टाइम पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिव ही बोलना चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि माँ सरस्वती हमारी कंठ में वास करते हैं। माँ सरस्वती को इसीलिए विद्यार्थी और कला का देवी माना जाता है। विद्यार्थी और कलाकार अपने ज्ञान और बुद्धि की प्रार्थना के लिए इस दिन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। दोस्तों, हमको ये देखना मिलता है कि माँ कमल के फूल पर बैठे हुए होते हैं। जो कमल का फूल कीचड़ में खिलता है और उसी पर माँ सरस्वती बैठे हुए हम देखते हैं। इसका अर्थ है कि कीचड़ में यानी गंदगी चारों ओर हो, फिर भी हम ज्ञान की प्रकाश इतनी बढ़ाएं जो उस कीचड़ वाली अज्ञानी लोगों से उठकर ऊपर आए। इसकी अर्थात यही है। और माँ सरस्वती की और भी कई नाम हैं, जैसे कि वाग देवी, उसका मतलब है वाणी की देवी, और है शारदा जो ज्ञान देने वाली, उनका नाम शारदा है, और भारती, ये नाम है। दोस्तों, मैं माँ सरस्वती से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस साल आप सबको अच्छा, अपनी मनपसंद यानी आपको आशीर्वाद मिले, जो आप चाहते हो वो पूरी हो जाए। दोस्तों, मेरे पेंटिंग तैयार हो गया है और इसको सूखने के बाद हम वार्निश से पॉलिश कर देंगे, जो उसकी एक चमक आएगी। और दोस्तों, आपको ये पेंटिंग कैसा लगा कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना और बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि मेरी वीडियो आपको पहले मिल जाए। थैंक यू।